नमस्कार। इन विशेष समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ है बीना। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। 4 अप्रैल तक भरे जा सकेंगे नामांकन। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर 26 अप्रैल को होगा मतदान। वहीं बिहार में नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन आज शेष उम्मीदवारों की कर सकता है घोषणा। महायुति गठबंधन में राकंपा के अलावा भाजपा और मुख्यमंत्री शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना है शामिल। वहीं तेलंगाना के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों की आज अंतिम सूची जारी होने की संभावना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में ही रहेंगे या फिर सीबीआई को मिलेगी रिमांड। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई आज। केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने को लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। प्रवर्तन निदेशालय ने फेमा उल्लंघन मामले में तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा आज पूछताछ के लिए उन्हें दिल्ली बुलाया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ के खिलाफ दर्ज कराई थी शिकायत। एजेंसी ने मामले में महुआ के मित्र दर्शन हिरनवानी को भी किया तलब। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा अपनी पहली भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। 2 दिवसीय यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय साझेदारी और सहयोग से संबंधित मामलों पर होगी चर्चा। खेल की खबरों में आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद का खुला जीत का खाता। हाई स्कोरिंग मैच में मुंबई को दी 31 रन से मात। आईपीएल के इतिहास में पहली बार एक मैच में बने 500 से ज्यादा रन। आज दिल्ली का सामना राजस्थान रॉयल्स से। सबसे पहले बात 24 की चुनौती की। निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज अधिसूचना जारी करेगा। इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार आज से अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। दूसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। इस चरण में असम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के अलावा मणिपुर की एक सीट शामिल है। बता दें कि दूसरे चरण के लिए 4 अप्रैल तक नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया चलेगी और 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 8 अप्रैल तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। बिहार में पहले चरण की 4 सीटों के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए बिहार की 4 सीटों को छोड़कर बाकी 98 सीटों पर नामांकन का कल आखिरी दिन था। कांग्रेस पार्टी के लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की 8वीं सूची जारी की है। इसमें 4 राज्यों की 14 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। पार्टी ने झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश से प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। कांग्रेस ने गाजियाबाद की सीट से डॉली शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी की हिरासत अवधि आज खत्म हो रही है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी। अदालत तय करेगी कि क्या अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में आगे भी भेजा जाए या फिर सीबीआई को रिमांड दे दी जाए। साथ ही केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने
की मांग वाली एक जनहित याचिका पर भी आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दाखिल याचिका में कहा गया है कि उनके मुख्यमंत्री पद पर बने रहने से कानूनी प्रक्रिया बाधित हो सकती है, न्याय प्रक्रिया भी बाधित हो सकती है, प्रभावित हो सकती है। और इससे पहले कल हुई सुनवाई में केजरीवाल को अदालत से राहत नहीं मिली। दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम रिहाई की मांग वाली याचिका पर फौरन आदेश से इंकार कर दिया। केजरीवाल ने गिरफ्तारी और रिमांड को अदालत में चुनौती दी थी, जिस पर कोर्ट ने ईडी को जवाब देने को कहा। दिल्ली आबकारी घोटाले में ईडी ने पूछताछ के लिए केजरीवाल को 9 बार सम्मन भेजा था। केजरीवाल ने 8वें सम्मन तक का कोई जवाब नहीं दिया था और ना ही वो ईडी के सामने पेश हुए थे। इसके बाद ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। कैश फॉर क्वेरी केस में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा से उन्हें आज पूछताछ करने के लिए बुलाया है। एजेंसी महुआ से विदेशी मुद्रा उल्लंघन फेमा मामले में पूछताछ करना चाहती है। उनका बयान दर्ज करने के बाद कुछ फॉरेन ट्रांजैक्शन और एक एनआरआई खाते से जुड़े लेन देन भी एजेंसी की जांच के दायरे में है। जांच एजेंसी इससे पहले भी फेमा के तहत मोइत्रा को 2 बार सम्मन भेज चुकी है, लेकिन वो अपने आधिकारिक काम का हवाला देकर पेश नहीं हुई। महुआ के अलावा ईडी ने कारोबारी दर्शन हीरा नंदानी को भी सम्मन जारी कर आज पूछताछ के लिए बुलाया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मलेशिया में भारतीय समुदाय से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब जब हम भारत की बात करते हैं तो चंद्रयान की सफल लैंडिंग, वैक्सीन, 5G तकनीक, ड्रोन और सेमीकंडक्टर चिप की बात करते हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा 2 दिन की आधिकारिक भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। उनकी ये यात्रा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के निमंत्रण पर हो रही है। कुलेबा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार के साथ बैठक करेंगे और अन्य कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों तथा द्विपक्षीय साझेदारी और सहयोग के मामलों पर चर्चा करेंगे। यूक्रेन के विदेश मंत्री व्यापारिक प्रतिनिधियों से भी मिल सकते हैं। और उत्तर रेलवे ने यात्रियों के सुविधाजनक आवागमन और भीड़भाड़ को कम करने के लिए कुछ विशेष रेलगाड़ियां चलाई हैं। ये रेलगाड़ियां आज से 31 तारीख के बीच चलेंगी। इनमें सहरसा आनंद विहार टर्मिनल, सहरसा विशेष रेलगाड़ी, नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा, नई दिल्ली आरक्षित स्पेशल रेलगाड़ी, नई दिल्ली वाराणसी, नई दिल्ली स्पेशल आरक्षित रेलगाड़ी, हजरत निजामुद्दीन उज्जैन हजरत निजामुद्दीन सुपरफास्ट रेलगाड़ी, नई दिल्ली पटना जंक्शन स्पेशल रेलगाड़ी और दिल्ली जंक्शन सहरसा दिल्ली जंक्शन विशेष रेलगाड़ी शामिल हैं। पश्चिमी अफ्रीकी देश सेनेगल में राष्ट्रपति पद के चुनावों में विपक्षी उम्मीदवार बासिरो दियोमाए फाये ने 54% से अधिक वोट हासिल किए हैं। वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रत्याशी आमादो बा ने 35% वोट हासिल किए हैं। राजधानी ढाका की कोर्ट ऑफ अपील ने चुनावों के नतीजे जारी किए। अभी उनकी जीत पर शीर्ष संवैधानिक निकाय की मोहर लगनी बाकी है। इंडियन प्रीमियर लीग की बात करें तो आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। राजस्थान ने इस सीजन में अपना पहला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेला था, जहां टीम ने जीत दर्ज की थी। वहीं दिल्ली की बात करें तो टीम को पंजाब किंग्स के खिलाफ हार मिली थी। राजस्थान रॉयल्स के ज्यादातर बल्लेबाज अच्छी लय में हैं। हालांकि टीम को अपने स्टार खिलाड़ी जोस बटलर के फॉर्म में लौटने का इंतजार रहेगा। सनराइजर्स हैदराबाद ने बुधवार को राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में मुंबई इंडियंस को एक हाई स्कोरिंग मुकाबले में 31 रनों से हराकर आईपीएल के इस सीजन की अपनी पहली जीत दर्ज की। सनराइजर्स हैदराबाद ने इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए
ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और हेनरिक क्लासेन के आतिशी अर्धशतक के दम पर आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया। हैदराबाद ने अपने होम ग्राउंड पर 3 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए और मुंबई इंडियंस को जीत के लिए 278 रनों का लक्ष्य दिया, जिसके जवाब में मुंबई की टीम 20 ओवर में 5 विकेट पर 246 रन ही बना सकी। मुंबई की ओर से सबसे ज्यादा 64 रन तिलक वर्मा ने बनाए। तो काफी रोमांचक रहा ये मैच। इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और बीना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।